चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो सबसे पहले सिद्धांत की मुख्य बातें जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ कैसे विकसित करते हैं। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं, बल्कि यह जानने के बारे में है कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कैसे क्या बताता है कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। इसमें देखिए, स्कीमा के बारे में बोला गया है कि यह ज्ञान की बुनियादी इकाई है जो सूचनाओं को व्यवस्थित करने और व्याख्या करने में मदद करती है। बच्चे स्कीमा को लगातार संशोधित करते हैं, ये मतलब ये बार बार बदलते रहता है। इसके बाद देखिए, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन, तो ये सब चीज़ तो मैं बता चुका हूँ वहाँ पे, है ना, पुराने वीडियो में। अब हम आज बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला अवस्था इसमें संवेदी पेशी अवस्था है। सेंसरी मोटर स्टेज है जो जन्म से लगभग 2 वर्ष होती है। इसमें जो बच्चा है अपनी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है ना, मतलब इंद्रिय अवस्था होती है जिसमें वो सेंस जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी सहायता से वो क्या करता है, समझने का प्रयत्न करता है। वस्तु स्थायित्व का विकास इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह समझना कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब वे दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो वो ये मानते हैं कि कोई भी वस्तु दिख रही है तो वो हमेशा वैसे ही दिखते रहेगी, चाहे वो दिखाई दे या ना दे। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें पाया जाता है और इस अवस्था को इंद्रिय विकास की अवस्था भी बोल सकते हैं आप। और क्योंकि इसमें इंद्रिय और क्रियाओं के माध्यम से ही बच्चा जो है वो दुनिया को समझता है। इसके बाद देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है लगभग 2 से 7 वर्ष का। तो इसमें जो बच्चा है, बच्चा प्रतीकों और भाषा का उपयोग करना सीखता है ना। तो इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या सीखता है, प्रतीकों को सीखता है, भाषा को प्रयोग करना सीखता है। अहम केंद्रितवाद रहता है, मतलब बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ रहता है। अहम केंद्रितवाद होता है। इसके बाद इसमें केंद्रीकरण की भावना होती है। बच्चा किसी स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और बाकी को नज़रअंदाज कर देता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं जिस चीज़ से उसको जानना है, जिस चीज़ से उसको काम है, बस उसी को ही वो जानना चाहता है, बाकी किसी भी बात को वो नहीं जानता है या नहीं जानना चाहता रहता है। इसके बाद संरक्षण की समझ का अभाव होता है। यह जानना कि किसी वस्तु की मात्रा या संख्या नहीं बदलती है भले ही उसका आकार बदल दिया जाए, तो ये सोच का अभाव रहता है इसमें। अब हम बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लगभग 7 से 11 वर्ष रहता है ये। बच्चा तार्किक और व्यवस्थित सोच विकसित करता है, लेकिन यह सोच अमूर्त वस्तु या घटनाओं तक ही सीमित रहती है। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है वो तार्किक करता है, लेकिन वो सिर्फ मूर्त रूप में रहता है, जो सामने रहता है, जो प्रत्यक्ष रहता है, केवल उसी को ही देख करके वो क्या करता है, देख करके ही सीखता है, देख करके ही समझ विकसित करता है। लेकिन जो अमूर्त जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में उसकी कोई समझ नहीं होती है। इसके बाद संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है। विकेंद्रीकरण, बच्चा एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार कर सकता है। इसके बाद देखिए, उत्क्रमणशीलता है। यह समझने की क्रियाओं को पलटा जा सकता है। उदाहरण है 2 + 3 = 5, तो 5 - 3 = 2 होगा। तो इसको भी वो क्या करना है, समझने लग जाता है इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जबकि इसके पहले की जो अवस्था है, मूर्त से जो पहले की अवस्था है, उसमें ये सब चीज़ को नहीं जानता है, बस खाली जोड़ना घटाना आता है, लेकिन पलटने से या उसकी जो नियम है ना, जो नियम है उन सब नियमों को वो नहीं जान पाता है। इसके बाद देखिए, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है आपका, लगभग 11 वर्ष और उससे आगे का होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक सोच विकसित करता है। बच्चा जटिल समस्याओं और भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचता है। वैज्ञानिक सोच का विकास होता है, जहां समस्याओं को हल करने के लिए परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में संज्ञानात्मक निर्माणवाद, कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म का आधार है। इसमें बच्चे को ज्ञान का सक्रिय निर्माता माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ ही देखिए, जितने भी ये जो टॉपिक्स डले हैं, इन टॉपिक्स को जो पॉइंट डले हैं वो पॉइंट को पूछता है वो कि किस अवस्था में बच्चा जो है वो अहम केंद्रित
होता है, किस अवस्था में बच्चा जो है वो प्रतीकों के माध्यम से समझता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।